खाने का कुछ मिलेंगे। सर आप आज ये लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट अच्छा सेट कर दो सबका हो गया भाई यहाँ दे दो भाई। माइक तुम्हें अप्लाई दो ना बोले तुम्हें अप्लाई दो। हाँ चलिए। सर आप आज लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट आए, बहुत सारा एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और आज ही इलेक्शन का भी डिक्लेयर हो रहा है, सो कैसे देख रहे हैं पूरा सिचुएशन? आज यहाँ पे एक्चुअली हमको 1 महीना पहले यहाँ पे हमारा कार्यक्रम बना था, मगर उस वक्त में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर दिल्ली में आ गया तो मैं आ नहीं पाया। तो आज मैं सीधा दिल्ली से ही आ रहा हूँ। तो यहाँ आने के बाद कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, खास करके लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में और खास करके लॉन्गडिंग हेडक्वार्टर में। यहाँ पे पानी का सदियों से ही एक समस्या चल रहा था। तो आज जैसे मैंने पहले पब्लिक को आश्वासन किया था कि हमारा नेक्स्ट विजिट में इस पानी का प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करके आएंगे, तो आज प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया और आज इस बड़ा जो पानी का प्रोजेक्ट को भी हम लॉन्गडिंग के वासियों को हम डेडिकेट किया हुआ है। तो इसके अलावा और भी कई सारा प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। अभी डीसी ऑफिस का हमारा जो रेट्रोफिटिंग हो गया है। इसके बाद स्कूल्स में पांगचो और लॉन्गडिंग जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है वहाँ पे 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के लिए दोनों जगह में उसको भी हम लोग ने उद्घाटन किया हुआ है। और साथ ही साथ कानूबारी में भी जो वाटर सप्लाई का जो प्रोजेक्ट है उसका भी हम लोग ने उद्घाटन करके पब्लिक को आज डेडिकेट किया हुआ है। सो बेसिकली पिछले 5 सालों में बीजेपी सरकार के अंदर में राज्य सरकार में भी कई सारा उपलब्धि हम लोग ने किया हुआ है। यहाँ के अगर डिस्ट्रिक्ट का सर्कल रोड्स का भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हाईवे बहुत अच्छा बन गया है। इंटरनल रोड्स भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हम लोग ने यहाँ पे कर पाया है। आज मेरा ये लास्ट ऑफिशियल टूर रहेगा। आज यहाँ से जैसे ईटानगर पहुँचने के बाद फिर इलेक्शन भी डिक्लेयर हो जाएगा और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। तो मैंने पब्लिक को आश्वासन किया है कि हमारा जो नेक्स्ट टेन्योर में भी जहाँ पे मैंने मीटिंग का ख़त्म किया वहीं से ही मैं मीटिंग का शुरुआत करेंगे। मैंने पब्लिक को वादा किया कि सरकार फॉर्मेशन होने के बाद हमारा कैबिनेट मीटिंग भी यहाँ लॉन्गडिंग में करेंगे और भी यहाँ पे डेवलपमेंटल इश्यूज में क्या क्या चैलेंजेस है उस चैलेंजेस को इसी डिस्ट्रिक्ट में आके हम लोग चर्चा करके हम लोग रिजॉल्व करेंगे। सर अब कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी का जो एक्चुअली तो कोई मैच है ही नहीं, ऐसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और लास्ट में जो रह गए थे बचे कुछ एमएलए उन्होंने भी आके ज्वाइन किया। तो किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट 60 में से कितना होगा और 2 पार्लियामेंट्री सीट में से कैसा होगा सर? सबसे पहले तो क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे स्टेट में जो काम हुआ है हमारा जो विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सपोर्ट और उनका लीडरशिप में इस तरह का डेवलपमेंटल काम एक हिस्टोरिक है। ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। इस तरह का काम हम लोग ने पहले कभी देखा नहीं है। तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता लोग ने मन बना लिया है कि एक बार फिर मोदी सरकार 2024 में सभी लोग मोदी जी को वोट देने वाला है। हमारे चाहे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री में हो या ईस्टर्न पार्लियामेंट्री में हो, दोनों सांसद को पब्लिक लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में बीजेपी में वोट करके दोबारा फिर मोदी साहब के पास में दोनों उम्मीदवार को यहाँ से भेजेंगे। तो रह गया अभी अपना स्टेट पॉलिटिक्स में कुल मिला के यहाँ पे 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ में ओपोजिशन तो नॉन एक्सिस्टेंसी है। तो जितने भी है अपना बीजेपी के ही लोग है। तो यहाँ में बीजेपी सरकार बनना 101% पूरा तय है। और हमें जो लग रहा है कि वी विल बी क्रॉसिंग मोर देन 50 और 55 सीट्स हम लोगों का कब्जा में आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। सर आज एक इम्पोर्टेंट इशू उठाया है मिनिस्टर होनचुन नामदांग ने। आपने पहले एफएमआर को लेके जो ऑर्डर है उसको सपोर्ट किया था, तो अभी इन्होंने जो सजेशन दिया है इसके बारे में क्या बोलूं? नहीं, ये एक वैलिड सजेशन है क्योंकि यहाँ के लोगों का भी कुछ परिवारजन वहाँ पे बर्मा में है, म्यांमार साइड में है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो अभी म्यांमार बॉर्डर को फेंस करने का जो डिसीजन है उसको तो मैं हमेशा वेलकम करता ही हूँ। मगर अभी क्योंकि फैमिली कुछ वहाँ पे है तो एक रेगुलेटेड वे में प्रॉपर मतलब गेट के थ्रू से हो या एक माध्यम बना के एक रेगुलेटेड थ्रू से एफएमआर जो है फ्री मूवमेंट रिजिम का है किस प्रकार से होना है अभी आने वाला दिनों में हम भारत सरकार के साथ में हम जरूर चर्चा करेंगे। सर फाइनली सर लास्ट टाइम हमने देखा था तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपका जो वहाँ में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ में मतलब कोई ओपोजिशन था ही नहीं। तो इस बार हाउ डू यू सी यू फॉर योरसेल्फ एंड आल्सो फॉर द अदर 2 सीट्स? तवांग में ओपोजिशन नहीं है बोल के नहीं है। वहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऑलरेडी वहाँ पे कैंपेन का लहर शुरू हो गया है।
हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कोई उम्मीदवार आया नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेसी है, वो तो अपोजिशन चाहे आओ ना हो उससे ज़रा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी बीजेपी सरकार जो है पॉलिटिक्स ऑन परफॉर्मेंस में जो हम लोग बिलीव करते हैं, उस आधार पर पूरा जनता है वो बीजेपी का साथी है। सर फाइनली एक क्वेश्चन और कि कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स और एमएलएस को टिकट नहीं मिला और बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो थोड़ा नाराज है, तो उनके प्रति आपका क्या आह्वान रहेगा? ये नाराजगी तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम सब लोग को जो मेन जो घर है वो बीजेपी है, जो पार्टी जो है वो हमारा सबसे मेन घर है। अभी 5 साल का उसमें पार्टी तय करता है कि डेपुटेशन में कौन जाके पॉलिटिक्स में जाके लड़ना है। तो इस बार का अरुणाचल का वो तय हो चुका है कि 60 कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन कौन जाके लड़ेंगे। इस बीच में हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा सिटिंग मिनिस्टर्स और बहुत सारा सिटिंग एमएलएस को भी पार्टी ने कहा है कि आप वापस फिर पार्टी में बैठ के काम करना है। तो किसी को डेपुटेशन में पॉलिटिक्स में भेज देता है और किसी को वापस फिर घर में बुला के अपना जो संगठन में बीजेपी का जो पार्टी में अपना काम करने के लिए उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। तो इसमें उतना ज़्यादा दुख होने का कुछ हम दिख नहीं रहा है। सर आपका जो अपील था मनी कल्चर को लेके, उसका ग्रास रूट में हमने फॉल आउट देखा है। यहाँ तिराप डिस्ट्रिक्ट में लोग यहाँ मैंने इसको मैंने शन करने की बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे सर? ये बहुत अच्छा, मैं अप्रिशिएट करूंगा उन सभी युवाओं का और उन सभी लोग जिन संस्था जिस ऑर्गेनाइजेशन लोग जो मनी कल्चर का विरोध में जो लोग आज हल्ला कर रहा है, आज वो लोग अपना मनी कल्चर का अगेंस्ट में जो लोगों को अपना उन लोगों को प्रोपोगेट कर रहा है कि मनी कल्चर पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं है, उसका मैं पूरा अप्रिशिएट करता हूँ। मनी कल्चर के बारे में मैंने 2019 इलेक्शन में भी हमने अपील किया था, तो उस वक्त में तो उतना जोर पकड़ नहीं पाया, मगर 2024 इलेक्शन जो अभी आने वाला है वहाँ में मैं देख सकता हूँ कि काफ़ी इसका जोर पकड़ चुका है। हमारा वोटर्स जो है अभी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस बेस में जाके वोटिंग करने वाला है, नॉट ऑन मनी कल्चर। थैंक यू सर। सर अल्लाह सवाल है, यहाँ की जनता का एक सवाल है कि पानी की समस्या को लेकर तो अभी हल होने को जा रहा है। ज़्यादातर सिर्फ लोंगडिंग टाउन में ही नहीं, पूरे गांव में अभी पानी ज़्यादातर गांव को अभी पहुंच रहा है। लेकिन जनता का ये बड़ा इशू है कि ज़्यादातर गांव लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से ऊपर पंचो वक्का इस एरिया में है सर। तो हाईवे को लेकर अभी कानूनी से लोंगडिंग तो ही है, तो आगे हाईवे कभी आ पाएगा कि भी या नहीं, ये सवाल। सभी गांव में हाईवे लेके जाना ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर मैं इतना आश्वासन करेंगे सरकार की ओर से कि जिन जिन गांवों में रास्ता नहीं है उसको हम लोग आने वाला दिनों में जरूर रास्ता हम लोग बना के देंगे, रास्ता भी देंगे, पानी भी पहुंचाएंगे, बिजली नहीं है तो और भी बिजली भी हम लोग पहुंचाएंगे। ये सरकार का वादा रहा। और यहाँ काफ़ी सिग्नल रोड है सर, और पहाड़ी इलाका में काफ़ी टर्निंग है, जिसके कारण कल भी एक बस का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें स्पॉट डेथ हुआ है ड्राइवर का और पब्लिक का काफ़ी इंजूर हुआ है। उसको लेकर आपका तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो खेद है, ये तो हमें अफसोस है कि वो तो मतलब इस प्रकार का इंसिडेंट वो तो हो जाता है, वो तो हो जाता है। इसमें जो भी लोग इसमें गुजर गया या जो लोग मेडिकल में है, सरकार की ओर से जो सहयोग है वो पूरा दिया जाएंगे। सर वो आईटीआई इंस्टीट्यूट का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन काफी समय से उसको बना के कंप्लीट तो हो गया, लेकिन फंक्शनिंग नहीं हो रहा था। ओनली लोंगडिंग की हमारे जो प्रदेश में जो फंक्शनिंग नहीं हो रहा था, कब से वो चलने लगा? आईटीआई जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे जो लोगों को है, खास करके जो युवाओं को उसको स्किलिंग करना ये बहुत ही आवश्यक है। आईटीआई डिपार्टमेंट में हम लोग ने कई सारा पोस्ट को हम लोग ने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है। ये ऑर्गेनाइजेशन इसको रिक्रूटमेंट करेंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। ये हम लोग ने पोस्ट क्रिएट करके दिया हुआ है। जैसे रिक्रूटमेंट करके हो जाएगा, सारा आईटीएस जो है वो फंक्शनल होना शुरुआत हो जाएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट सर। नहीं तो